वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त शिबू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं थ्योरी बिल्डिंग के बारे में। आज के क्लास में हम बेसिकली थ्योरी बिल्डिंग में जो भी चीज़ें ज़रूरी है, किस तरीके से हम थ्योरी बिल्ड करते हैं और यहाँ पर खासकर लॉजिक ऑफ थ्योरी बिल्डिंग के बारे में जानने वाले हैं। यहाँ पर आज के क्लास में हम देखेंगे कि थ्योरी क्या होता है, कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, अलग अलग टाइप्स के थ्योरीज क्या क्या है, और फिर देखेंगे थ्योरी बिल्डिंग एंड वैल्यूज़, यानी कि किसी भी रिसर्चर का वैल्यूज़ के द्वारा थ्योरी बिल्डिंग किस तरीके से इफेक्ट हो सकता है, इसके बारे में जानेंगे। पहले हम देखते हैं कि थ्योरी बेसिकली होता क्या है। थ्योरी बेसिकली एक ऐसा नॉलेज का अरेंजमेंट होता है, यानी कि बहुत सारे नॉलेज को जब हम इकट्ठा करके कोई एक जनरल प्रिंसिपल बनाएंगे तब उसको कहा जाएगा थ्योरी। यहाँ पर बहुत सारे नॉलेज को अरेंज किया जाएगा, बहुत सारे नॉलेज को इकट्ठा किया जाएगा और साथ साथ इन सारे फैक्ट्स को भी जांचा जाएगा। फिर आखिर में एक छोटा सा कंक्लूजन दिया जाएगा जिसको हम बेसिकली थ्योरी कहते हैं। अब ये थ्योरी का काम क्या होता है? थ्योरी का काम होता है कि हम किसी भी एक चीज़ को ऑर्गेनाइज्ड वे में समझ सके। जब हमें कोई भी चीज़ को ऑर्गेनाइज्ड वे में समझना होता है, हमें इसे बाकी चीज़ों से अलग रखना, क्लासिफाई करने में भी मदद करता है थ्योरी। इस तरीके से हमारा जनरल ऑब्जर्वेशन में भी हमें मदद करता है ये थ्योरी। इन थ्योरीज का 3 प्रॉपर्टीज़ है, यानी कि 3 मेन प्रॉपर्टीज़: एक्सप्लेनेशन, प्रेडिक्शन और वेरिफिकेशन। अगर कोई भी थ्योरी होगा तो वो कुछ ना कुछ चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर पाएगा। जैसे हमारे थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, ये हमें एक्सप्लेन करता है कि अलग अलग जगहों पर ग्रेविटी किस तरीके से होता है। फिर है प्रेडिक्शन, यानी कि थ्योरी के द्वारा हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि फ्यूचर में चीज़ें किस तरीके का होगा, या फिर हम जब दूसरे पार्ट ऑफ वर्ल्ड में जाएंगे वहाँ पर किस तरीके का चीज़ें होंगी, ये सारी चीज़ें हम प्रेडिक्ट कर सकेंगे। फिर है वेरिफिकेशन, यानी कि थ्योरी के द्वारा कोई भी घटना सही है कि गलत है, ये किस तरीके से घटने वाली है, इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब देखते हैं कॉन्सेप्ट्स के बारे में। कॉन्सेप्ट्स होते हैं हमारे थ्योरीज का बेसिक एलिमेंट, यानी कि कॉन्सेप्ट्स को जब हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को एक साथ जोड़ते हैं, जोड़कर जब थ्योरी बनाते हैं तभी हमारा थ्योरी क्रिएट होता है। यानी कि कॉन्सेप्ट्स हमारा थ्योरीज का बेसिक एलिमेंट होता है। अब ये कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं? बेसिकली कॉन्सेप्ट्स एक ऐसे स्पेसिफिक चीज़ें होती है जो एक पार्टिकुलर डिसिप्लिन से बिलोंग करते हैं, जो हमें कुछ पार्टिकुलर वोकाबुलरीज देंगे, यानी कि कुछ वर्ड्स देंगे जो उसी डिसिप्लिन से बिलोंग करेगा, उसको कहा जाता है कॉन्सेप्ट। जैसे हमारा सोशियोलॉजी में सोशियोलॉजी जो वर्ड है ये एक कॉन्सेप्ट है, हमारे लिए थ्योरी वर्ड ये भी एक कॉन्सेप्ट है। सेम वर्ड अगर होगा तो अलग अलग डिसिप्लिन में इसका मीनिंग अलग भी हो सकता है। जैसे हमारा वर्ड इकोलॉजी, इकोलॉजी वर्ड जो है, जब हम अर्बन सोशियोलॉजी स्टडी करते हैं तो एनवायरनमेंट और ह्यूमंस के बीच में इंटरेक्शन समझते हैं। फिर जब हम जाते हैं जियोग्राफी में तो वहाँ पर बेसिकली आसपास जो भी लोग हैं या फिर पशु पक्षी है, सारे चीज़ों के बीच में एक इकोलॉजी होता है। उसी तरीके से बायोलॉजी में अलग तरीके का डिफाइन किया जाता है और अदर्स डिसिप्लिन में भी अलग तरीके से समझा जाता है। इस वजह से कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसी भी थ्योरी का। किसी भी डिसिप्लिन में कुछ अलग अलग तरीके का कॉन्सेप्ट्स होते हैं और जब हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को इकट्ठा जोड़ते हैं तब हमारा होता है थ्योरी। यानी कि जब हम लॉजिकली कॉन्सेप्ट्स को जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं, तब हमारा थ्योरी क्रिएट होता है। अब ये जो थ्योरी बिल्डिंग प्रोसेस है ये बेसिकली 3 चीज़ों से डील करता है। एक है हाइपोथेसिस, डिस्क्रिप्शन और एक्सपेरिमेंटेशन। यानी कि थ्योरी बिल्डिंग प्रोसेस में हम ये 3 चीज़ देखते हैं। पहला है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस यानी कि पहले से ही हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा रिसर्च का फाइंडिंग क्या होगा। इस चीज़ को बेसिकली कहा जाता है हाइपोथेसिस, और आखिर में हम इसको वेरीफाई करते हैं कि ये सही है कि गलत है। और फिर होता है डिस्क्रिप्शन। थ्योरी में हम चीज़ों को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। कोई भी जब थ्योरी हम तैयार करते हैं उसके द्वारा चीज़ों को हम डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। फिर है एक्सपेरिमेंटेशन। जब भी हम कोई थ्योरी बनाते हैं यहाँ पर एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, लेकिन यहाँ पर ही हमारा सोशल साइंसेस
और जो नॉर्मल बाकी के साइंसेस है उनमें डिफरेंस है। जब हम सोशियोलॉजी की बात करते हैं तो सोशियोलॉजी में हम लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट नॉर्मली नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं लेकिन उनके साथ ज़्यादा हमें एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। लेकिन जब हम नेचुरल साइंसेस की बात करते हैं तो वहाँ पर एक्सपेरिमेंटेशन बहुत ज़्यादा होता है, एक्सपेरिमेंट करके चीज़ों को समझा जाता है। अब जब भी हम थ्योरी की बात करते हैं, थ्योरी बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक है फॉर्मल थ्योरी, दूसरा है सब्सटेंटिव थ्योरी। फॉर्मल थ्योरी यानी कि जो हमारे नॉर्मल थ्योरीज है जिसको हम जनरलाइज कर सकते हैं। यहाँ पर एक प्रिंसिपल तैयार की जाती है जो बाकी की पूरी सोसाइटी के लिए काम करेगी या फिर बाकी सारे सोसाइटी में इस चीज़ को हम जनरलाइज कर सकते हैं। जैसे हमारा थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, थ्योरी ऑफ ग्रेविटी अगर हम इंडिया में पढ़ रहे हैं वहाँ पर भी सेम होगा, जब हम अमेरिका में पढ़ेंगे वो भी सेम होगा, और जब हम इसको इंग्लैंड में यूज़ करेंगे तब भी थ्योरी ऑफ ग्रेविटी सेम ही होगा। इस तरीके का थ्योरी को कहा जाता है फॉर्मल थ्योरी, जिसको हम जनरलाइज कर सकते हैं अलग अलग जगहों पर। और दूसरे तरीके का जो थ्योरी होते हैं वो है सब्सटेंटिव थ्योरी। सब्सटेंटिव थ्योरी में हम बेसिकली एक स्पेसिफिक एरिया को स्टडी करते हैं, वहाँ का जो कल्चर होता है वो अलग होता है, उसको ही हम स्टडी करके उसके रिलेटेड एक थ्योरी क्रिएट करते हैं। जैसे हम सोशियोलॉजी में करते हैं, किसी भी जगह पर किसी भी ट्राइब के बीच में जाकर रहकर जब हम कोई थ्योरी क्रिएट करते हैं वो बेसिकली होता है सब्सटेंटिव थ्योरी। ये थ्योरीज हम बाकी और ट्राइब्स में जाकर अगर अप्लाई करेंगे तो शायद ये काम ना करे। इस वजह से सब्सटेंटिव थ्योरी हमें एक स्पेसिफिक एरिया ऑफ ग्राउंड को कवर करता है और ये छोटा एरिया को कवर करता है जिसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते, और फॉर्मल थ्योरी को हम बेसिकली जनरलाइज कर सकते हैं। अब देखते हैं द टू ब्रॉड डिवीजन ऑफ द लॉजिक ऑफ थ्योरी बिल्डिंग इन द सोशल साइंसेस। हम जब सोशल साइंसेस में थ्योरी बिल्डिंग करते हैं, यहाँ पर दो तरीके का डिवीजन हम देखते हैं हमारे लॉजिक में। पहला है जहाँ पर हम नेचुरल साइंसेस की मॉडल को यूज़ करके थ्योरी तैयार करते हैं, यानी कि जो हम बाकी सारे जगहों पर जनरलाइज करेंगे, बाकी सारे जगहों पर इसको यूज़ कर सकेंगे। लेकिन इसका जो एक्चुअल ट्रूथ है, हमारा सोसाइटी जो है, एक सोसाइटी दूसरे सोसाइटी के मुकाबले बहुत ज़्यादा अलग होती है। इसी चीज़ को बताया गया है दूसरे डिवीज़न में, जहाँ पर बताया जाता है कि हमारा सोसाइटी और ह्यूमन बिहेवियर जो है वो टाइम टू टाइम, स्पेस टू स्पेस अलग होता है। इस वजह से हम यूनिवर्सल लॉ क्रिएट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हम सिचुएशन के हिसाब से थ्योरीज तैयार करते हैं, सिचुएशन के हिसाब से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखते हैं थ्योरी बिल्डिंग एंड रिसर्चर्स वैल्यूज, यानी कि हमारा जो थ्योरी है, जब भी हम थ्योरी बिल्ड करेंगे इसके साथ हमारा रिसर्चर का वैल्यू बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड है, क्योंकि हम स्टडी करते हैं ह्यूमंस को, ह्यूमन इंटरेक्शन को स्टडी करते हैं। इस वजह से थ्योरी में भी हमें ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस देखते हैं, और साथ साथ जो भी इंसान ये रिसर्च कंडक्ट कर रहा है उसका कुछ अपना वैल्यूज़ होंगे, जिसको हम कहते हैं वैल्यू ओरिएंटेड बायस ऑफ सोशल साइंसेस इंक्वायरी। यानी कि कोई भी रिसर्चर हो उसका कुछ वैल्यूज होगा जिसके द्वारा उसका रिसर्च गाइडेड होगा। इस वजह से हमारा सोशल साइंसेस के रिसर्च में हम वैल्यू का काम बहुत ज़्यादा देखते हैं, वैल्यू के द्वारा हमारा चीज़ें बहुत ज़्यादा गाइडेड होती है। अब यहाँ पर हम बेसिकली 4 पॉइंट्स देखते हैं जहाँ पर हमारा वैल्यू काम करता है थ्योरी बिल्डिंग प्रोसेस में। पहला है सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। जब भी कोई रिसर्चर कोई प्रॉब्लम सिलेक्ट करेगा तो उसके वैल्यू उसको गाइड करेंगे कि वो कौन सी टॉपिक के ऊपर अपना रिसर्च कंडक्ट करेगा। जैसे अगर कोई इंसान क्रिश्चियन है और वो क्रिश्चियनिटी में बहुत ज़्यादा मानता है तो वो शायद हिंदूज़ के बारे में स्टडी करना इतना ज़्यादा पसंद नहीं करेगा, या फिर हिंदू वैल्यूज़ के बारे में स्टडी करना इतना ज़्यादा पसंद नहीं करेगा, मुस्लिम वैल्यूज़ के बारे में स्टडी नहीं करना पसंद करेगा। यहाँ पर अलग अलग लोगों का वैल्यूज़ वो किस तरीके का प्रॉब्लम सिलेक्ट करेगा इसके ऊपर डिपेंड करता है। द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द कॉन्टेंट्स ऑफ कंक्लूजन्स,
यहाँ पर वो जब भी रिसर्च करेगा, वहाँ पर जो भी कंटेंट यूज़ करेगा, इसके ऊपर भी उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। फिर वो कौन से फैक्ट्स को किस तरीके से आइडेंटिफाई कर रहा है, यानी कि हम जब सोशल साइंसेस को स्टडी करते हैं, यहाँ पर हम क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं, लोगों के ह्यूमन बिहेवियर का क्वालिटीज़ को स्टडी करते हैं। इस वजह से जो भी रिसर्चर है वो उस फैक्ट्स को किस तरीके से आइडेंटिफाई करता है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है हमारा थ्योरी। फिर है द असेसमेंट ऑफ एविडेंसेस। अब जब भी कोई रिसर्चर रिसर्च के सारी चीज़ें कलेक्ट कर लेता है, तब उसको एसेस करना पड़ता है कि वो क्या फाइंडिंग्स उसको मिले हैं। अब उसके पास जो भी एविडेंसेस होंगे, उसको वो एसेस करने के लिए अपना वैल्यू का भी यूज़ करेगा। इस वजह से हम जब सोशल साइंसेस को स्टडी करते हैं, तो रिसर्चर्स का वैल्यू थ्योरी बिल्डिंग प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और ये वैल्यूज़ के द्वारा ज़्यादातर रिसर्चर बायस्ड होते हैं। तो आज का क्लास यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ ये जो थ्योरी बिल्डिंग का क्लास है, ये आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और साथ साथ अगर कोई क्लासेस की आपको ज़रूरत है तो भी लिखना। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को वो क्लास प्रोवाइड करूँ। तो आज का क्लास यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।